नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो विद आचार्य नेहा सोलंकी में। मैं आप सभी के साथ कंचन। देखिए, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में हम आपको आपकी तमाम समस्या का समाधान बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि समस्या का समाधान सिर्फ एक कार्यक्रम में कैसे मिल सकता है। देखिए, इस कार्यक्रम में हम आपकी यहाँ पर लाइव जन्म कुंडली आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि आपके साथ क्या कुछ चल रहा है, आपको क्या करना है। जो नंबर्स हम फ्लैश करने वाले हैं, नंबर्स पर आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है कि आपका जन्म कब हुआ था, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था और आपके जन्म का समय क्या था। ये डिटेल्स आप अपने नाम के साथ जब भेजते हैं और अपने सवाल भेजते हैं तो इस कार्यक्रम में लाइव सेशन के दौरान हम आपको बताते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपसे क्या कह रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो नहीं चाहते हैं कि उनकी जन्म कुंडली इस तरह से टीवी पर बताई जाए या फिर सबके सामने बोली जाए। तो अगर आप चाहते हैं पर्सनली भी आप अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप मिल भी सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो चलिए फिर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हमारी आचार्य नेहा सोलंकी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच कंचन जी। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैम, मैं आज आपसे जानना चाहूँगी कि वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, क्योंकि जब भी आपके साथ बैठती हूँ तो बहुत सारे सवाल खुद ब खुद आने लगते हैं, क्योंकि आपसे ही सारे सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि आंसर मिल पाता है। वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप में कुछ बात अलग है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमने सुना है गुरु ग्रह के बारे में कि गुरु जो होता है वो आपकी शादियाँ भी कराता है, तो जी क्या ये सच है? जी हाँ कंचन जी, ये बिल्कुल सत्य है। देखिए, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा, बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड परेशान रहते हैं। कुछ लड़कियों की ऐसा, हमारे देखिए इंडिया में यह कल्चर है कि समय रहते एक सही उम्र में शादी हो जाए। तो समय रहते कई पेरेंट्स की ये उम्मीद होती है कि उनकी लड़की का जल्दी से अच्छे घर में रिश्ता हो पाए। पर बहुत बार देखा जाता है कि बहुत बार कभी रिश्ते नहीं आते हैं, कभी रिश्ते आते हैं तो उनमें ना हो जाती है, या ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोगों की सगाइयां तक होकर टूट जाती हैं। देखिए, खासकर जैसा कि कंचन जी ने कहा, अगर मैं बात करूं लड़कियों की कुंडली के बारे में, तो बिल्कुल गुरु ग्रह, जी हाँ, हमारे गुरुदेव गुरु ग्रह किसी भी स्त्री, किसी भी लड़की की कुंडली में मुख्य तौर पर मुख्य कारक होते हैं उसके विवाह का। अगर आप किसी देखना चाहते हैं कि उस बच्ची की यानी उस लड़की की कुंडली में शादी की स्थिति, विवाह की स्थिति किस तरह से बनी हुई है, कब होगी कब नहीं होगी, तो सबसे पहले आपका जो मेन काम, यानी कि जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप मिल रहे हैं, उनका यह काम है कि वो आपको गाइड करें कि उस बच्ची की कुंडली में ग्रह यानी कि गुरु ग्रह की जो स्थिति है वह कैसी बनी हुई है। क्या गुरु ग्रह उच्च स्थिति में बैठे हैं, या वह पीड़ित स्थिति में बैठे हैं, पीड़ित हैं, या वह नीच स्थिति में हैं, अस्त हैं, निर्बल है, या फिर नवांश में अच्छी स्थिति में नहीं है यानी कि नीच के हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं। देखिए कंचन जी, जब भी हम अगर शादी की बात करें तो जितना हम लगन चार्ट को देखते हैं उतना ही हम नवांश कुंडली को भी देखते हैं। नवांश कुंडली से हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके ग्रहों में कितनी ज़्यादा मजबूती है, कितनी स्ट्रेंथ है। नवांश यानी कि D9, इस चार्ट के द्वारा हम उस व्यक्ति की शादी का, जी हाँ, शादी का डिसीज़न भी बहुत अच्छे तरीके से ले पाते हैं। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे गुरु ग्रह के बारे में, तो गुरु ग्रह की स्थिति हमें लगन चार्ट और नवांश चार्ट दोनों में ही देखनी होती है। अब मान लीजिए किसी बच्ची की कुंडली में यदि 7th हाउस, सप्तम भाव में ही गुरु ग्रह पीड़ित हो गए। देखिए, गुरु ग्रह वैसे बहुत अच्छे माने जाते हैं, एक हमारे लिए एज अ गाइडेंस, एज अ टीचर का वह काम करते हैं, ज्ञान देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। और अगर लड़की की मैं कुंडली की बात करूं तो शादी का कारक भी गुरु ग्रह को माना गया है। पर यह ज़रूरी हो जाता है जानना कि गुरु ग्रह किस तरह की स्थिति में उस व्यक्ति की यानी उस लड़की की कुंडली में बैठे हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि यदि सप्तम भाव में गुरु आ जाएं तो सप्तम भाव में गुरु माने तो अच्छे जाते हैं, पर उन्हें साथ ही साथ केंद्र अधिपति दोष भी लगता है। इस दोष के चलते भी बहुत बार देखा गया है कि लड़की की कुंडली डिले भी होती है, प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, और काफ़ी हद तक वह शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां भी देखते हैं।
पर यदि गुरु की स्थिति अच्छी होती है, गुरु के अगर हम अच्छे उपाय करें तो वह करके भी गुरुदेव अपना आशीर्वाद उस लड़की पर बनाते हैं, और उस लड़की के जो रिश्ते नहीं हो रहे होते हैं, जो परेशानियां उसके पेरेंट्स देख रहे हैं या वह देख रही होती है, वह काफ़ी हद तक सॉल्व होते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये तो आपने बताया कि गुरु जो होते हैं वो जी। शादियाँ भी कराते हैं, ये कोई मिथ नहीं है। जी। और इसके साथ ही अगर हम गुरु चांडाल की बात करें तो ये भी जी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग इसे जी। भी लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या है? जी। देखिए क्या होता है, चांडाल योग, जैसा कि कंचन जी ने अभी प्रश्न किया, गुरु ग्रह मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत ही ज़्यादा सात्विक, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी धार्मिक, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे गुरु हैं, जिनका हम आदर सत्कार करते हैं, वह भाव गुरु ग्रह ही लेकर आते हैं। जितने भी हमारे जो बड़े हैं वह गुरु का ही कारक हैं। गुरु हमें लाइफ में एज अ गाइडेंस, एज अ टीचर बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। गुरु ग्रह ही किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, यानी कि मैं बात कर रही हूँ लड़की की कुंडली में, शादी का कारक, संतान का कारक, जी हाँ, संतान का कारक भी गुरु को माना गया है, साथ ही साथ धन का कारक भी गुरु ग्रह को माना गया है। ये सारी बातें बताने का कारण यह था कि जब यह गुरु ग्रह राहु ग्रह के साथ युति करते हैं, ऐसे में इस कॉम्बिनेशन को हम चांडाल योग कहते हैं। क्या होता है, देखिए गुरु ग्रह तो हमारे अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, आशीर्वाद देने वाला ग्रह हैं। पर वहीं उनके साथ जब राहु की स्थिति, राहु की युति आ जाती है, यह व्यक्ति के जीवन में उसको बहुत हद तक परेशान करके रखती है, ग्रोथ को रोकती है। वह व्यक्ति सोच भी नहीं पाता है कि उसके जीवन में कितना ज़्यादा जहर घुल जाता है। देखिए चांडाल से आप समझ सकते हैं कि चांडाल अपने आप में विनाशकारी योग, यह यदि व्यक्ति के लगन में बनता है तो ऐसा व्यक्ति, उसकी सोच, वह जैसे बोलते हैं ना कि गुरु के जो कार्य होते हैं, सात्विक होना, बड़ों का आदर करना, ऐसा व्यक्ति टोटली इसके ऑपोजिट होता है, क्योंकि राहु का कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं गुरु को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ऐसे में वह जो जातक है उसकी जो कहते हैं मति, क्योंकि मैंने लगन की बात करी है, लगन में बैठ के यह व्यक्ति में नीचता के, जी हाँ, नीचता के गुण ले आता है, क्योंकि जो राहु है वह धोखाधड़ी है, राहु कलेश है, राहु झगड़ा है, राहु एक तरीके से षड्यंत्र है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकता है, बड़ों का आदर सत्कार ना करने वाला हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाता है कि ऐसे लोग कोई भी नीचता के कार्य करने से भी चूकते नहीं हैं। और मैं कहना चाहूँगी, देखिए क्योंकि राहु, अगर अभी हम लगन की बात कर रहे थे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड, मास्टर माइंड भी होता है, क्योंकि राहु का लगन में होना किसी भी व्यक्ति को काफ़ी हद तक कैलकुलेटिव, बहुत ही ज़्यादा शार्प से भी ज़्यादा मैं कहूँगी, वो उसको थोड़ा कनिंग बना देता है। अलग अलग भाव में देखिए हर जो यह चंडाल योग हैं, इस तरीके के जो दोष होते हैं, उनका हर भाव में अलग योग, अलग एक प्रभाव होता है। द्वितीय भाव की मैं बात करूं तो द्वितीय भाव हमारा धन भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, हमारी एक आँख का भाव होता है, हमारे खान पीन का भाव होता है। ऐसे में गुरु चंडाल की युति बताती है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने घर में, अपने घर के पारिवारिक रिश्तों में सुख शांति नहीं रहने देते हैं। ज़रूर किसी न किसी बात पर कलेश, किसी न किसी बात पर अपने रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा। साथ ही मैं कहूँगी धन का कारक गुरु, जी हाँ, धन के कारक गुरु द्वितीय भाव यानी धन भाव में बैठ तो गए हैं, पर साथ ही साथ राहु का यह कॉम्बिनेशन ऐसे व्यक्ति को धन जोड़ने में भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सीधी राह पर नहीं चलता है। थर्ड हाउस की मैं अगर बात करूं तो गुरु राहु की यह युति भाई के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, आसपास के जितने लोग हैं उनके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, पराक्रम के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ों का मान सम्मान नहीं करता है। और राहु यहाँ पे जब उसको पराक्रम देता है तो वह कुछ भी गलत करने से, किसी पर हाथ उठाने से, किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बिल्कुल भी नहीं चूकता है। ऐसे ही अलग अलग भाव में चतुर्थ भाव का मैं आपको और बताती हूँ, और आगे के भावों का भी मैं आपको अगली बार ज़रूर बताऊँगी। चतुर्थ भाव में यह माता के सुख में कमी करता है,
क्योंकि चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस कुंडली का माता का भाव होता है, आपकी मानसिक शांति का भाव होता है, सुख साधनों का भाव होता है। जितनी भी लग्जरी है, जितनी भी सुख सुविधाएं आप जीवन में देख रहे हैं, उसका भाव चतुर्थ भाव होता है। यहाँ बैठ के भी गुरु राहु की है युति आपके सभी सुखों में कमी लाती है। आपको एक डिससेटिस्फैक्शन, आपके पास जितना मर्जी आपके पास सब कुछ हो, पर उसके बाद भी आप डिससेटिस्फाइड रहते हैं। आप और लोगों से जेलस भी रखते हैं कि उनके पास इतना क्यों है। पर देखिए, हमें इन सभी जितने भी ये दोष बनते हैं, यह योग बनते हैं, इनके साथ हमें यह ज़रूर देखना होता है कि बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्योंकि बाकी ग्रहों का प्रभाव भी व्यक्ति पर उतना ही पड़ता है। अगर बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो हो सकता है इन ग्रहों का उतना नेगेटिव प्रभाव आपको ना मिले। अगर यह चंडाल योग किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है, तो ऐसे में जब इसकी दशा आती है, मान लीजिए गुरु में राहु की दशा आ गई, महादशा में अंतरदशा राहु की आ गई, या अंतर में प्रत्यंतर राहु और गुरु का आ गया, इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे में वह व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर तमाम बातों के साथ साथ यहाँ पर बीच में आपको फिर से याद दिला दे रही हूँ कि अगर आप भी अपनी कुंडली यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे सवाल चल रहे हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, आप इधर उधर भटक तो रहे हैं लेकिन सही राह, सही रास्ता, सही दिशा आपको नहीं मिल पा रही है, तो ये कार्यक्रम समझिए कि आप ही के लिए है। तो जल्दी से ये जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करके आराम से, अगर आपको नहीं मालूम आपका डेट ऑफ टाइम क्या है, आप कब जन्म आपका हुआ था, तो ये सब कुछ आराम से अपने पेरेंट्स से पूछकर आप डिटेल्स भेज सकते हैं। कोई भी सवाल हो, अगर आप किसी और की कुंडली भी दिखाना चाहते हैं, अपनी बहन की, भाई की, या फिर अपनी बेटी की, तो आप बेझिझक दिखा सकते हैं। सिर्फ आपको इन नंबर्स पर अपनी डिटेल भेजनी है। आपका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, समय क्या था, अपने नाम के साथ ये सारी चीज़ें आप भेज दीजिए। और कोई भी सवाल आप पूछ लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक सवाल आपको पूछना है, जो भी सवाल आपको पूछना है आप लिखकर इस पर भेज दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन में आपको बताया जाए तो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम लाइव सेशन में नहीं चाहते हैं, पर्सनली चाहते हैं, तो आपको पर्सनली भी इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप मिलना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं और मिलकर बैठकर अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक मैसेज यहाँ पर आया है, एक व्हाट्सएप यहाँ पर आया है, शिखा नाम है इनका, मैम शिखा नाम है, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1987 जी, और इनका टाइम है 5:49 शाम के। जी जी। और राजस्थान के हैं ये, चूरू ज़िले से। इनका सवाल है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है, और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया है। मुझे कैसे इन सब चीज़ों से आसानी मिलेगी, कैसे मुझे राहत मिलेगी? जी। नाम क्या बताया था आपने इनका? शिखा नाम है इनका। जी शिखा जी, देखिए मैं अभी आपकी कुंडली देख रही हूँ। सबसे पहले मैं आपका टॉपिक लूँगी स्ट्रेस का, कि आपकी कुंडली के लगन भाव में ही, जी हाँ, देखिए सिंह लगन आपकी कुंडली है, और चंद्र शनि, देखिए स्थिर लगन है, अच्छा लगन है, पर लगन में ही चंद्र शनि का विष योग, जी हाँ, यह साथ में यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत हद तक स्ट्रेस देता है, बहुत ही ज़्यादा आपको सोचने पर मजबूर करता है। आप चाहे कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात ना हो, पर उस पर भी आप बहुत ज़्यादा अत्यधिक सोचते हैं, और सोच के आप परेशान भी होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको, चाहे वह आपकी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका विषय हो, मैं आपको सबसे पहले गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप अपना सोचना कम करें। जितना आप ज़्यादा सोचेंगे, देखिए चंद्र शनि का यह जो विष योग होता है, और यह आपके लगन में, आपके मस्तिष्क पे, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में बन रहा है, यह आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। और जब यह कॉम्बिनेशन बन के आता है तो यह एक विष योग, जी हाँ, आप जो भी कार्य करने जाएंगे उसमें किसी ना किसी तरीके से अड़चने, विष यानी जहर घुल जाएगा। आप जो भी सोचते हैं, आप इतना ज़्यादा सोचने लग जाएंगे कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। जी हाँ, देखिए क्योंकि ये मैं अभी आपकी दशा भी देख रही हूँ, साथ ही साथ मैं देख रही हूँ आपकी जो यह दशा है, यह भी चंद्र ग्रह की चल रही है।
तो चंद्र शनि का यह कॉम्बिनेशन आपके लिए गाइडेंस यह है, आप सोचना थोड़ा सा कम करें। कोशिश करें कि आप सुबह के समय चाहे थोड़े से समय से शुरू कीजिए, पर आप मेडिटेशन करना ज़रूर शुरू करें। आपके लिए मेडिटेशन बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं पाते हैं। आपकी खुद की जो माइंड की जो एनर्जी होती है, आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका जो ऑरा होता है, उसकी खुद की ही एनर्जीज ब्लॉक होने लगती हैं। तो अपनी एनर्जीज को ब्लॉक ना होने दें और कोशिश करें कि आप अपनी साइड से पॉजिटिव सोचें और सोचना थोड़ा सा कम करें। अब देखिए, शादी की अगर मैं बात करूं तो शादी वाले भाव में आपके शनि ग्रह बैठे हैं। आज हमारा यह टॉपिक भी रहा शनि ग्रह। देखिए, शनि ग्रह जो होते हैं वह यहाँ इस भाव में बैठकर बहुत हद तक व्यक्ति को, एक कहते हैं ना कि जो इंसान चाहता है कि उसकी एक समय रहते शादी हो जाए, उसकी भी एक फैमिली हो, बच्चे हों, यहाँ शनि बहुत ज़्यादा डिले भी दे देते हैं। तो आपको यह समझने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने मन को समझाने की ज़रूरत है कि जब भी आप कुंडली मिलान करें तो वह बहुत ज़्यादा सोच समझ के सामने वाले व्यक्ति के ग्रहों से अपनी, देखिए गुण तो सभी मिला लेते हैं, पर ग्रहों के साथ आप कॉम्बिनेशन मिलवाएं कि उनका सप्तम भाव पीड़ित तो नहीं है। इस भाव में शनि दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस हैं, एक तो डिले मैरिज का मैंने बताया, और स्पाउस की हेल्थ भी कहीं ना कहीं कमज़ोर रह सकती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये जो शनि है स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे 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 यह आपके रिलेशंस, मान लीजिए आपकी एक समय रहते या डिले के बाद आपकी शादी हो जाती है, पर यह हस्बैंड वाइफ के विचारों में भी मतभेद लेकर आता है। बहुत बार देखा जाता है या तो स्पाउस को कोई बीमारी हो जाती है या वह बीमार ज़्यादा रहते हैं, और अगर बीमार ज़्यादा नहीं भी रहते हैं तो यह उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। देखिए, यह सब जानकारी देके मैं आपको डराना या परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस गाइडेंस को पॉजिटिवली लें। पॉजिटिवली आप कैसे ले सकते हैं कि आप कुंडली मिला के शादी करें। देखिए, जैसे कि यह एक यहाँ पे शनि बैठे हैं, यदि उनका सप्तम भाव, उनके जो ग्रह हैं, शादी से रिलेटेड जो ग्रह हैं, यदि वह पॉजिटिव बैठे हैं तो यह हमारे भंग भी होते हैं। हमारे यह जो योग हैं, यह जो ऐसे जो पीड़ा देने वाले, जो दोष देने वाले जो ग्रह स्थिति होती है, ये भंग भी होती है। तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप कुंडली मिला के शादी करें। माता को, जी हाँ, चंद्रमा माता का भी कारक है, तो माता को भी ये कष्ट दिखाता है। आपको अपनी माता का भी ध्यान रखना है और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। कोशिश करें कि उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे रहें। देखिए, क्योंकि चंद्र शनि का विष योग है, आप कोशिश करें कि आप शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन एक जल से भरा घड़ा किसी भी मंदिर में दान करें। आपके लिए यह उपाय बहुत कारगर होगा। बिल्कुल, इसी के साथ एक और टॉपिक है मेरे पास जो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वाकई वो दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा और मेरे अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं उसके बारे में आपसे बात करूं। जैसे हमने देखा है मैम, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसी भी तरह से सिग्नेचर कर देते हैं अपने। जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं बैंक में सिग्नेचर करती हूँ या कहीं पर मुझे सिग्नेचर करने होते हैं तो एक वही चीज़ है जिसे मैं दोबारा नहीं देखती, किया और छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि आपके जो सिग्नेचर होते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। तो क्या सिग्नेचर आपके व्यक्तित्व को बताता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आप जब मेरे से बात करती हैं कंचन जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपके वही विषय होते हैं जो मेरी सोच है। देखिए, सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर किसी भी व्यक्ति का आईना होते हैं। वह व्यक्ति क्या सोच रखता है, क्या भाव रखता है, वह बहुत ज़्यादा उसके हस्ताक्षर से पता चलता है। यह वर्क कैसे करता है। देखिए, अगर आप इसको साइंटिफिकली भी देखें तो यह बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में, हमारे जो एक गोल्स होते हैं उनमें भी काम करता है। देखिए, हम सिग्नेचर कैसे करते हैं, हम पेन को फिंगर्स के थ्रू पकड़ के हम साइन करते हैं। हमारे हैंड को, हमारी फिंगर्स को कमांड कैसे मिलती है, हमारे ब्रेन के थ्रू हमारी फिंगर्स को, हमारे हैंड को मूवमेंट करने की कमांड मिलती है। तभी हमारा हैंड कभी ऐसे या सिग्नेचर करते हुए मूवमेंट्स करता है। तो जिस तरीके का ऑरा, जिस तरीके का थॉट प्रोसेस, जिस तरह की एनर्जी
हमारे ब्रेन में काम कर रही होती है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वह बहुत हद तक हमारे सिग्नेचर से रिफ्लेक्ट होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि जिनके सिग्नेचर्स, क्या होता है कि बहुत बार ऐसे जल्दी में किए हुए सिग्नेचर्स होते हैं जिनको कई बार आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, उनको पढ़ने में भी काफ़ी हद तक परेशानी होती है। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं, जी हाँ, बहुत परिश्रमी होते हैं, अपने काम को जल्दी से जल्दी निपटाने में बिलीव रखते हैं, पर उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें सक्सेस तो मिलती है पर उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। क्योंकि देखिए, जब आप ऐसे जल्दी से करके किसी भी काम को करते हैं तो वह कहीं ना कहीं आधा अधूरा रह जाता है। इसलिए इनको इनके वर्क फील्ड में कहीं ना कहीं बहुत बार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। देखिए, सिग्नेचर्स हमारे व्यक्तित्व को बताते हैं, पर साथ ही हमारी कुंडली कैसी है यह भी उतना ही वर्क करती है। ये ज़रूर ध्यान रखें, ये ना भूलें। दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैंने देखा है और मैंने नोट, क्योंकि देखिए हम ना इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हम सर्वे करते हैं, हम अपनी रिसर्च करते हैं, तब ये मैं आपके लिए मैं नॉलेज आपको बता रही हूँ, लेकर आई हूँ। देखिए, क्या होता है कि कई लोग जो नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल और बड़ा और बोल्ड बनाते हैं, और बाकी सिग्नेचर भी किया हुआ उनका नॉर्मल तरीके से होता है, ठीक होता है। ऐसे लोग, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, बहुत अच्छी हाइट्स को पाते हैं, उनके लाइफ में उनके गोल्स सेट होते हैं। मैंने कहा फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड बड़ा, बाकी के लेटर से, बट बाकी के लेटर्स भी क्लियर और अच्छे। ऐसे लोगों को कभी भी माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होती है, उनको पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या गोल्स हैं, उनको लाइफ में क्या अचीव करना है। तीसरा, देखिए, ऐसा होता है कि बहुत बार लोगों के जो हस्ताक्षर हैं वह बहुत ज़्यादा जल्दी में बनाए हुए और बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई ऐसी हैंड राइटिंग होती है कि बस जल्दी से इसको ख़त्म करो, कोई लेटर कोई छोटा कोई बड़ा और ख़त्म कर दिया। ऐसे लोग मन से, दिमाग से पीड़ित होते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है, लाइफ में उलझनें बनी रहती हैं, जो उनकी हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है। इन्हीं उलझनों के चलते हुए वह स्ट्रॉन्ग डिसीज़न भी नहीं ले पाते हैं। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं, बहुत बार मैंने देखा है और हमने अपने सर्वे में भी ये नोट किया है कि कुछ लोगों के जो हस्ताक्षर होते हैं वह होते तो क्लियर हैं, पर वह कुछ अक्षर आधे ऐसा लगता है कि कुछ कटे हुए से महसूस हो रहे हैं, बनाए पूरे हुए होते हैं, वह कुछ कटे हुए होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वह बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बनते हैं, बहुत अच्छा पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स की लाइन में बहुत आगे जाते हैं, नेम फेम कमाते हैं। और मैं कहूँगी, देखिए, सिर्फ ये नहीं कि उनके अक्षर कटे हुए हैं, नहीं, उनका उसको बनाने का एक ऐसा तरीका होता है कि जिससे दिखता है कि उनका एक कमांडिंग नेचर है, वह डोमिनेट करना जानते हैं, वह जानते हैं कि अपनी बातें वह आगे कैसे रख सकते हैं और कैसे मनवा सकते हैं। आखिरी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसे तो देखिए तरह तरह के सिग्नेचर्स होते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे कई लोग अपना एक नाम ऊपर और कुछ लोग अपना सरनेम थोड़ा नीचे को लिखते हैं। आप ध्यान दें कि आप ऐसा कभी ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं लेकर जा रहे हैं। आपकी सोच में आप बहुत ज़्यादा आगे ना जाके चीज़ों को एक स्लो मोड पे लेकर जा रहे हैं। कोशिश करें, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से सिग्नेचर करना चाहिए। कंचन जी, देखिए, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक ये बहुत ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपके नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा, देखिए, कैपिटल हर कोई लिखता है, पर कोशिश कीजिए आपका फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा हो, उतना क्लियर, उतना ही सुंदर। बाकी के अक्षर कैसे होने चाहिए, वह थोड़े से छोटे होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से बनाए हुए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जल्दी में साइन करने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको आधे अधूरे सिग्नेचर करने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपना एक नाम को अपना एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखें, नहीं। अगर आप इस तरीके से नाम लिखेंगे तो लोग भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू योर सेल्फ।
तो अपने सिग्नेचर से दिखा, आप अपना व्यक्तित्व बताते हैं, आप बताते हैं कि आप कितने प्रभावशाली हैं। ध्यान रखिए कि पेन को कभी भी ज़्यादा ऐसे टाइट होल्ड करके उसको हैंडराइटिंग को गाढ़ा करके ना लिखें। देखिए ये है आपके एग्रेशन को बताता है, और जिस इंसान में एग्रेशन होता है वह लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाता है। आप अपने हैंड को फ्लेक्सिबल रखिए, लेटर को बड़ा, बाकी के लेटर भी बिल्कुल स्मूथ क्लियर, जैसे आप अपनी बात क्लियर रखना जानते हैं। जी हाँ, आपके सिग्नेचर से पता चलता है कि आपके सिग्नेचर्स कितने क्लियर हैं, आपके थॉट्स कितने क्लियर हैं, आपके विजन कितने क्लियर हैं, आप अपने गोल्स को पाने के लिए कितना ज़्यादा सक्षम हैं या कितना ज़्यादा पैशनेट हैं। बिल्कुल क्लियर बोल्ड तरीके से आपको अपना जो सिग्नेचर है वह देने होते हैं। ध्यान रखें कहीं से भी अक्षर कटा फटा ना हो, नीचे की तरफ कभी भी डाउनफॉल साइड में आप अपने सिग्नेचर ना करें। कोशिश करें आप उन्हें या तो एक कॉन्टिन्यू, एक स्टेबिलिटी, एक बोलते हैं ना कि एक लाइन में आप अपने सिग्नेचर दें, और हमेशा अपना जो आपका नाम है और जो सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा लिखें, कोशिश करें अगर आप कर पाएँ तो। और देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप अपने सिग्नेचर्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं, आप अपने सिग्नेचर्स को एक मीडियम, मैं ऐसा नहीं बोलती कि बिल्कुल लाइट आपको करना है, मीडियम आप एक पेन होल्ड करके आप सिग्नेचर्स फ्लेक्सिबल मोड में करते हैं, आप इससे पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा अडेप्टेबल हैं। जो आप ऐसा फॉलो करेंगे तो आपके नेचर में भी ये चेंजेस आने लगेंगे। आप कितना अडेप्टेबल हैं और आप कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में इंसान को हर जगह काम आती है, चाहे वह वर्क फील्ड हो, चाहे वह रिलेशनशिप हो, चाहे वह कैसा भी कोई रिलेशन हो, कोई आपका काम हो, जहाँ जिस इंसान में ईगो आ जाती है, ईगो में आके, गुस्से में आके, अपने एंगर में वह चीज़ों को होल्ड करके रखता है, तन के रहता है, ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेस नहीं पाते हैं। पर जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनकी कोशिश होती है चीज़ों को मैनेज करने की और फ्लेक्सिबल रहने की, ऐसे लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे आपके ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको नहीं मिल पाते होंगे, उन तमाम सवालों के जवाब इस प्रोग्राम में आपको ज़रूर मिल गए होंगे। इसी के साथ दर्शकों, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप तुरंत अपनी डिटेल्स हमें भेज दीजिए। मेरे पास फ़ोन है, यहाँ पर आप सारी डिटेल्स भेज देंगे तो लाइव सेशन में आपकी कुंडली भी हम आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में आपकी कुंडली क्या रोल प्ले कर रही है, क्या कह रही है, आपसे क्या कहना चाहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि टीवी पर आपकी कुंडली को यहाँ पर बताया जाए, तो पर्सनली भी आप नेहा मैम से बात कर सकते हैं। आप मिलना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजी है, इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और आचार्य नेहा से मिलकर अपने जीवन की तमाम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पा सकते हैं। कहते हैं कि सही रास्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मंजिल तक पहुँचना है तो सही रास्ते की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप भटकते रहेंगे तो फिर ना तो मंजिल मिल पाएगी और आप थक अलग जाएंगे। तो ये कार्यक्रम बहुत पॉजिटिविटी के साथ समाप्ति की ओर लिए जाते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स को जरूर सेव कर लीजिएगा। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो कभी भी जब आपके पास समय हो आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर आप नेहा मैम से एक अच्छा सा अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका, आप आई कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कंचन जी।